घर से घर तक बर्फी पहुंचाने का ये अंदाज बड़ा ही दिलचस्प और मकबूल तरीन बिजनेस आइडिया है। राना हसन घर में मज़ेदार खालिस खोए वाली बर्फी बनाकर लोगों को उनके घरों तक पहुंचाते हैं। इनका ये बिजनेस आइडिया ऐसा चला है कि अब बैरून मुल्क भी इनकी बर्फी मंगवाई जाने लगी है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन, जहाँ मिठाइयों की बात आती है वहाँ मुल्तान सोन हलवे की वजह से जाना माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं लाहौर आजकल किस मिठाई से जाना माना जाता है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ घर से घर तक की बर्फ़ी की। तो आज मेरे साथ घर से घर तक के ऑनर राना हसन साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इतना यूनिक नेम ये किसने रखा? खुद का आइडिया था या किसी का चुरा लिया? नहीं, चुराया तो नहीं है ऐसा कुछ। असल में हम लोगों की जो शुरुआत थी ना, वो होममेड प्रोडक्ट्स थी। हम घर में प्रोडक्ट्स बनाते थे और इसको हम लोग ऑनलाइन सेल करते थे। तो ये मेरा भाई था, छोटा भाई है मेरा, छोटा उमर नाम है उसका। उसने फिर ये सोचा था कि हमारा क्योंकि होममेड प्रोडक्ट्स हैं तो हम इसका नाम घर से घर तक रखते हैं कि घर से बनेगा और लोगों के घरों तक डिलीवर होगा। तो ये इस वजह से हम लोगों ने इसका नाम घर से घर तक रखा था। बेहतरीन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस बिज़नेस का आगाज़ वो आपने कहाँ से किया? क्योंकि कोई भी काम छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसकी शुरुआत होती है। शुरुआत इसकी ऐसे हुई थी कि हम लोगों ने सबसे पहले जो था ना, इसको हम लोग पिज़्ज़ाज़ बनाते थे घर के अंदर। घर में हम लोगों ने और लोगों को डिलीवर करते थे, ऑनलाइन सेल्स करते थे। फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने ना, जो हमारा घर था ना, वहाँ पे लोग खुद आके डाइन इन करने लगे। डाइन इन का तो फैसिलिटी थी ही नहीं क्योंकि घर में था सिस्टम, लेकिन लोगों ने गाड़ियों में आना और गाड़ियों के ऊपर रख के ना तो वो पिज़्ज़ाज़ वगैरह खाना स्टार्ट कर देते थे। तो अब हमारे पूरी की पूरी गली में गाड़ियों की लाइन लग जाती थी। हुआ ये फिर कि हम लोगों को वो बंद करना पड़ा क्योंकि हमारे पड़ोसी डिस्टर्ब हो रहे थे। उसकी वजह से फिर हम लोगों ने फ्रोज़न प्रोडक्ट स्टार्ट की कि हम भाई घरों में चीज़ें बनाएंगे। अपना बनाया, प्रोडक्शन की और लोगों को डिलीवर कर दिया। तो फिर इस तरह से ना इस बिज़नेस को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। पहला इस बिज़नेस का फेलियर यही था, आप कह लो कि हम लोगों ने ये मजबूरन हम इसके अंदर आए थे इस सारे प्रोसीजर में। पहले हम लोगों ने स्टार्ट अपना पिज़्ज़ाज़ वगैरह से ही किया था। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात तो बेतहाशा हैं। मैं आपको बताऊं कि जो हमारा स्ट्रगलिंग पीरियड था जिसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रगल किया है, वो तकरीबन मेरा कोई आप कह लें कि 10-12 साल का स्ट्रगलिंग पीरियड है। हमें ये नहीं था पता होता कि नेक्स्ट डे हम लोगों ने क्या खाना है, हमारे पास क्या है। इवन कि जब मेरा ये 3-4 साल पहले की बात है, ऐसे भी हालात थे कि जो मेरा बेटा है उसके लिए मेरे पास ख़रीदने के लिए दूध नहीं होता था। जो मेरा पहला बेटा है, वो बड़े बुरे हालात है। लेकिन ये आज मैं सब लोगों को इस चैनल के ऊपर अगर ये सब चीज़ें बता रहा हूँ तो मैं आपको यकीन करें कि मेरे ख़ानदान में इन बातों का किसी को नहीं पता कि इन पे ये हालात चल रहे हैं। हम लोगों ने अपने आप को साइड लाइन करके समझ लेंगे हम है ही नहीं, हम ख़ानदान में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। हम लोगों ने ये वाला पीरियड इस तरह निकाला है। कोई ये सारी बातें अगर मीडिया पे कर रहा हूँ तो इसका मकसद ये है कि हर घर में इस तरह के इश्यूज़ आते हैं कि आपके हालात इतने ज़्यादा बुरे हो जाते हैं कि आप जनाब अल्लाह एक ख़ास उसके अंदर चले जाते हैं। आपको कोई करीब नहीं आ रहा होता, आपके ना आपसे कोई हाल पूछ रहा होता है, ना आपको कुछ हाल बता रहा होता है। तो ऐसे हालात में हम लोग निकले हैं। और मैं अब आप लोग आपके तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा कि अपना जो बुरे हालात का जो टाइम है ना, जो आपके ऊपर आया हुआ है, उसको आप आपस में इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से गुजारें। एक फैमिली मिल के जो है ना उस चीज़ में से निकल आती है। हर मुश्किल के बाद अल्लाह ताला कहता है कि आसानी है, तो आसानियाँ आपका इंतज़ार कर रही होती हैं। आपने हिम्मत नहीं हारनी होती और हमने नहीं हारी। और हमें अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं बड़ा फ़ख्र है मुझे अपनी सारी पूरी फैमिली पे कि उन्होंने मेरा साथ दिया हर बुरे हालात के अंदर। लेकिन ये अब अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी अरसे के बाद हम लोग जो है ना बड़े अच्छे स्टैंड हो गए और अल्लाह का बड़ा करम है, लोगों को हमारी प्रोडक्ट्स पसंद आती हैं और हम मेहनत कर रहे हैं और हमें उसका बड़ा अच्छा फीडबैक। अच्छा, मैंने सुना है कि ये जो बर्फ़ी है ये लाहौर में नहीं बनती, ये साहिवाल से बन के आती है। तो क्या लाहौर में पूरे मर्तबान नहीं है? यहाँ आपके पास बर्तन नहीं है, ये जगह नहीं है, चक्कर क्या? नहीं, ऐसा मसला नहीं है। असल में साहिवाल का इशू ये था, स्टार्ट ये होममेड प्रोडक्ट से ही हुआ था। हमारी सारी चीज़ें होममेड ही हैं। वहाँ पे खालिस दूध की सप्लाईज़ जो है ना हमें इजीली अवेलेबल है। ठीक है, लाहौर में भी जो इतना बड़ा ये शहर है, अब ये सारी आसपास के इलाकों से दूध इकट्ठा होता है लाहौर में। तो अब हम बजाय कि वहाँ से दूध इकट्ठा करके यहाँ पे उसकी प्रोडक्शन करें, तो हमने दूध जहाँ पे हमें मिल रहा था हमने वहीं पे अपना प्रोडक्शन यूनिट लगा लिया। अब वहाँ से प्रोडक्शन होती है और फिर हम लोग यहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं पूरे लाहौर के अंदर और दूसरे शहरों में जा रहा होता है। अच्छा, हमने सुना है कि ये इंटरनेशनली भी आपकी ये सेल होती है,
तो लोग आपको कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे ऑर्डर भेजते हैं? इंटरनेशनली ऐसा होता है कि ना कि अगर कोई पाकिस्तानी या जो जैसे ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं, कोई उन्होंने ऐसे कोई एड्स वगैरह देख लिया या कभी उन्होंने जैसे अब आपका इंटरव्यू है, इन लोगों ने कभी वो देख के फिर हमसे कांटेक्ट करते हैं। वो जब आते हैं वो अपने साथ फिर लेके जा रहे होते हैं, तो वो अपने फिर वहाँ पे रिलेटिव्स वगैरह को गिफ्ट दे रहे होते हैं। तो वो इस वजह से फिर यहाँ से ना फिर दूसरे मुल्कों में भी जाना शुरू हो गया। ऑर्डर्स अभी हमें आते हैं, लेकिन वो कोविड की वजह से फ़्लाइट्स का भी प्रॉब्लम, फिर वो फेयर बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। तो अभी हमने कोई ऐसी सर्विस नहीं स्टार्ट की कि हम इंटरनेशनली इसको डिलीवर कर सकें। पाकिस्तान में तो हम कर रहे हैं, लाहौर में भी और दूसरे शहरों में भी, लेकिन इंटरनेशनली कोई जो ओवरसीज़ वगैरह आते हैं वो अपने फैमिलीज़ के लिए फिर साथ लेके जाते हैं। कैसे कैसे ऑर्डर आते हैं? कभी किसी ने पाव मंगवाया आपसे? नहीं, पाव वाला नहीं है। कम से कम हमारे पास केजी की पैकिंग होती है। तो अभी हम लोगों ने ये किसी ने ना मंगवानी हो केजी फिर? तो फिर हाफ़ केजी है, या बस केजी और हाफ़ केजी, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा टाइम आया हो कि आपने काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की बर्फ़ी तैयार हुई हो लेकिन सेल ना हो? हाँ, होता था। स्टार्टिंग में ऐसे ही होता था हमारे पास, यानी कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा काम हो गया। स्टार्टिंग में तो अगर हमने 10 केजी भी बनाई है तो हमारी 1-2 ही किलो बिकती थी, वो ख़राब हो जानी। वो हम लोगों का एक था सीन कि हम लोगों ने रखा हुआ था कि अगर ये 3 दिन इसकी एक्सपायरी है ना, तो आखिरी तीसरे दिन हमारी कोशिश होती थी कि हम उसको वेस्ट कर दें। काफ़ी सारी वेस्ट की हम लोगों ने, क्योंकि हर बिज़नेस जब स्टार्ट होता है वो ऐसा नहीं होता कि आप हज़ारों किलो जनाब अला पहले दिन से ही सेल कर रहे हो। स्टार्टिंग में तो आपकी 2-2, 3-3 किलो बर्फ़ी जाती है। अब क्योंकि मेरा काम ऑनलाइन था, ठीक है ना, अब मैंने जब मार्केटिंग चलाई है, जब हमें पहला ऑर्डर आया वो दूसरे दिन ऑर्डर आया मुझे पहला कि एक ऑर्डर, और हमारे घर में बड़ा खुशी का निज़ाम कि हमें ऑर्डर। कितनी मिठाई का ऑर्डर? तो वही नहीं, स्टार्ट हमने मिठाई से नहीं किया था, मिठाई हमने बाद में ऐड की थी एज अ स्वीट्स। स्टार्ट हमारा फ्रोज़न प्रोडक्ट्स का ही था। तो फ्रोज़न वाला जो पहला ऑर्डर आया, आई थिंक मेरे ख्याल समोसों का ऑर्डर था, किसी ने 12 समोसे घर मंगवाए थे आलू वाले, या शायद ऐसा कुछ। तो वो मुझे याद है कि फिर हमें बड़ी खुशी हुई, हमें ऑर्डर मिला है। वो फिर आहिस्ता बढ़ते अब तो माशाल्लाह मेरे लाहौर के अंदर रजिस्टर्ड जो हम लोग अभी तक घरों को सप्लाई कर चुके हैं वो 50,000 प्लस है। 50,000 से ज़्यादा घरों में हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स अब तक भेज चुके हैं। कितने टीम में आपने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं? कितने लोग हैं जो इस काम को मुकम्मल करते हैं? अभी तो हम लोगों की जो टीम है तकरीबन 150 प्लस है। माशाल्लाह 150 प्लस है। और ये बनती कैसे है, ये तो आपने हमारे साथ शेयर करना है। खालिस दूध आप बनाएं, उसका खोया निकालें। खोया बनाने का कोई वो ख़ास नहीं होता, उसको बस वो करना होता है, यानी कि ड्राई करना है आपने। जब वो ड्राई होएगी, जब उसका खोया तैयार हो जाएगा, उसके अंदर आपने चीनी मिक्स करनी है, और कोई उसके अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं डलती कि इसमें आपने कोई वो करना है, एड ऑन्स करने, कोई कलर डालना है, कुछ भी नहीं डालना। चीनी, दूध, खोया और पकाने के तरीके पे डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ बना के सामने रखी है। मैंने आपके सामने, अब आपने शायद टेस्ट नहीं की अभी, आप खा के देखिएगा कि कैसी बनी हुई है। तो इसमें ये 2 ही चीज़ें हैं, या इसमें दूध है या इसमें चीनी है। घर से घर तक को आगे कहाँ देखते हैं? घर से घर तक को मैं इंशाल्लाह ताला, जो मेरी सोच है कि मैं, एक तो हम लोग 50 अपनी फ्रेंचाइजेज़ लाहौर में बना रहे हैं, और हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो लोग ऑलरेडी बाय कर रहे हैं उन्हें पता है हमारी क्वालिटी किस लेवल की है। और मैं अभी इसके अंदर और एड ऑन्स कर रहा हूँ, इसके अंदर केक्स होंगे, चीज़ केक्स होंगे, इसके अंदर कॉफ़ी, ये एक छोटे ना कैफ़ेज़ बनेंगे, और ये पूरे लाहौर में हम लोग 50 बना रहे हैं, फ्रेंचाइजेज़ बना रहे हैं। आपने इतना छोटा सा बिज़नेस, आपने जैसे बताया कि आपने इतना स्ट्रगल किया है, 12 साल स्ट्रगल करने के बाद आज आप इतने कामयाब इंसान हैं माशाल्लाह से। और ये हर कोई भी काम नाज़रीन छोटा बड़ा नहीं होता है, बस होता ये है कि आपका उसमें जज्बा होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, और अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए। अब हम इनसे पूछते हैं कि आप नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिन लोगों ने स्टार्ट करना है उन लोगों को मैं ये कहूँगा कि बिज़नेस के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारा प्रॉफिट रखा हुआ है। आपको जॉब्स की निस्बत बिज़नेस में बहुत ज़्यादा कमाई के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन बिज़नेस के अंदर मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा आती हैं। आप ये ना सोचें कि हमने हर महीने तो जाना है और जाके उसमें से निकाल के ले आने, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सालों का चक्कर है, इसके अंदर आपने आना है, सोच समझ के आना है कि हम लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो मुश्किलात वाला एरिया कवर करके आगे निकलना है। वो जो लोग कवर करके निकल जाते हैं वो फिर सारी ज़िंदगी के लिए सेटल हो जाते हैं। जो लोग बीच में हार मान जाते हैं और वो बेचारे फिर वापस अपने जॉब्स वाले सीन में। तो मैंने जिस दिन सोचा था कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना है, मेरे दिमाग में ये आया ही नहीं कि मैंने कभी जॉब करनी है।